हालेलुया। आज का जो हम वचन देखेंगे वो पाम संडे के ऊपर है। आप जानते हैं कि आज पाम संडे है, कि कैसे यीशु मसीह जो है ना विजयी प्रवेश हुए थे यरूशलेम में। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कैसे गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर यरूशलेम में आए और लोग खंजूर की डालियां लहरा लहरा कर क्या कर रहे थे? हम तो सना कर रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे, होशना के नारे लगा रहे थे। और भीड़ पूरी हम तो सना कर रही थी, होशना के नारे लगा रही थी। और लोग गा 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 कर ऊंचे स्वर में डालियों को क्या कर रहे थे? पकड़ कर लहरा लहरा कर और रस्तों में कपड़े बिछा बिछा कर यीशु मसीह की महिमा कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे, उसे अपना राजा मानकर उसकी क्या कर रहे थे? हम दो सना कर रहे थे, होशना के नारे लगा रहे थे। ये हम देखते हैं। जब हम ये सब चीज़ें देखते हैं, मत्ती रसूल की अंजील उसकी 21 बाब में और उसकी पहली आयत में ये सब वाक्य बयान किया हुआ है। टील उसका 21 बाब पढ़ते हैं तो यीशु मसीह की पूरा ये यरूशलेम में विजयी प्रवेश है ना, आप देख सकते हैं। तो मैं एक बार पढ़ देती हूँ और फिर हम आगे चलेंगे। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने दो चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नरम और गधे पर बैठा है, वह लादू के बच्चे पर। हालेलुया। ये सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने सारी भविष्यवाणियों को क्या किया है? पूरा किया है। जो जो उसके नाम से भविष्यवाणी की गई थी पवित्र शास्त्र में, पूरे में जो जो भविष्यवाणी की गई थी, यीशु मसीह ने अपने सारी भविष्यवाणी को पूरा किया है। जन्म से लेकर क्रूस तक, क्रूस से लेकर जी उठने तक, और जी उठने से लेकर स्वर्गारोहण तक, और उसके बाद भी जो जो वायदे किए थे, जो जो भविष्यवाणियां हुई थी पूरे पवित्र शास्त्र में और यीशु मसीह ने की थी, वो सब उसने क्या की है? पूरी की है। और आगे जो आने वाली है वो भी पूरी होने जा रही है। और ये भविष्यवाणी जो है ना, जो हम आज पाम संडे मना रहे हैं, तो ये जो भविष्यवाणी थी ना, जो हम मत्ती में देखते हैं 21 और उसकी 5 में, कि सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नरम है और गधे पर बैठा है, वह लादू के बच्चे पर। ये भविष्यवाणी जकरिया ने की थी। और ये जकरिया ने जो है पुराने नियम में उसकी 9 आयत में हम देखते हैं कि उसने ये भविष्यवाणी की थी, और नए नियम में ये भविष्यवाणी क्या हो गई है? पूरी हो गई है। हालेलुया। और जकरिया ने ये जो भविष्यवाणी की थी हम उसमें से पढ़ेंगे। और लिखा है जकरिया 9:9 कि है सिय्योन बहुत ही मगन हो, है यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर, वह गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। जकरिया के द्वारा मैं आज 2 भविष्यवाणी आपके सामने पढ़ूंगी। पहली, ये जो यीशु मसीह क्या है? गधे के बच्चे के ऊपर सवार होकर आया है। पूरे यरूशलेम में जो है ना, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं कि कैसे वो यरूशलेम में सवारी करके आया है और लोग उसकी हमदो सना कर रहे हैं और डालियों को क्या कर रहे हैं? लहरा रहे हैं,
खजूर की डालियों को लहरा रहे हैं और कपड़ों को गधी के ऊपर और फिर उनके पैरों के ऊपर बिछा रहे हैं, रास्ते में बिछा रहे हैं, और लोग जो है ना कैसे उसकी हमदो सना कर रहे हैं। और ये जो हम जकरिया का पढ़ते हैं कि जकरिया जो है ना उसने पहले ही सब कुछ क्या कर दिया था, बयान कर दिया था कि वो कैसे आएगा, कैसे वो प्रवेश करेगा। किसको कहा है? सियोन को, और दूसरा यरूशलेम को। कहता है सियोन मगन हो, बहुत मगन हो, है यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा पास आएगा। और कहाँ पर देखा जा रहा है? मत्ती में, मरकुस में, लूका में, यूहन्ना में, इन अंजील में आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह एक राजा के रूप में क्या हुए हैं, वहाँ पर प्रवेश किए हैं। लोगों ने उन्हें अपना राजा कहा है। ऐसे ही वो हमदो सना कर रहे हैं जैसा जकरिया ने कहा था। वो मगन हो रहे हैं, वो जय जयकार कर रहे हैं, वो होशना के नारे लगा रहे हैं, और वो उसे अपना राजा उसे क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं। जकरिया ने जो ये यीशु के आने की बात की थी ना, तो फर्स्ट नंबर है कि उसने सियोन और यरूशलेम की बेटियों को कहा है। दूसरा नंबर है कि उस यीशु मसीह एक राजा है और वो धर्मी है, और साथ में क्या है, वो एक धर्मी के साथ वो उद्धार पाया हुआ है। ये घोषित किया गया है कि वो धर्मी भी है और उद्धार करता भी है। वो ऐसा सिंपल सा राजा नहीं है जो दुनिया के राजे आप देखते हो, वो राजा नहीं है। ये राजा वो राजा है जो सच में धर्मी है। दुनिया के राजा अधर्मी हैं, पर लेकिन यीशु मसीह जो राजा है वो धर्मी राजा है, उसमें अधर्म नहीं है। दुनिया के जो राजे हैं वो उद्धार नहीं दे सकते, पर यीशु मसीह है ना, वो जिंदगी को उद्धार देने वाला परमेश्वर है, पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, इसलिए वो राजा है। स्पिरिचुअल तौर पर अगर आप देखोगे, आत्मिक जिस्मानी तौर पे भी वो हमें आशीषित करता है, और स्पिरिचुअली तौर पर भी वो हमें क्या करता है, आशीषित करता है। इस वाक्य को सिर्फ आप इस ऐसे कहानी की तरह ना पढ़े कि कैसे वो आया, कैसे सवारी की और कैसे लोगों ने हमदो सना करी, ऐसे ही ना समझी जाइए, बल्कि इसको स्पिरिचुअली तौर पर लेकर जा रहे। स्पिरिचुअली तौर पर उसकी कहानी क्या बन रही है वो हमें सीखने की जरूरत है। और लिखा है कि वे दीन है, उसका नेचर बताया गया है कि वो क्या है, दीन है, वो नरम है। हमारा प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी दीनता के साथ उसने क्या लिया था, जन्म लिया था। चाहता तो जैसे वो स्वर्ग का एक राज्य है, स्वर्ग का राजा है, ठीक है, जैसे यीशु मसीह धर्मी उद्धार करता है, जैसे वो स्वर्ग में राज करता है, वैसे वो धरती पर भी ऐसे राज्य बिल्ड कर सकता था, पर नहीं, उसका राज्य धरती का राज्य नहीं, उसका राज्य कौन सा है, स्वर्ग का राज्य है। और उसने धरती पर एक बड़े ही दीनता के साथ एक आम बच्चे के रूप में क्या लिया है, जन्म लिया है। पर लिया कैसे, पवित्रता से, पवित्र आत्मा की ओर से उसने ऐसे जन्म लिया है। उसने किसी राजे के पास जन्म नहीं लिया, किसी अमीर के पास जन्म लिया, एक सिंपल घर में जन्म हुआ है उसका। पर लेकिन उसकी जो माँ है ना, वो राजों से कम नहीं है, क्योंकि वो एक पवित्र है, धर्मी औरत है, ठीक है, वो एक धर्मी कुंवारी औरत थी जिससे उसने जन्म लिया है। यीशु मसीह जो है ना, वो उसका जन्म भी बड़ा दीनता के साथ उसने नरम स्वभाव से लिया है और बड़े सिंपल तरीके से लिया है। वो रहा भी पूरे सिंपल तरीके से है, उसने आम सी जिंदगी जी है और बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े अद्भुत काम किए हैं। और यीशु मसीह जो है ना, ये सिखा रहे हैं कि वो कितना नरम है, इतना नरम है कि जो उसकी सवारी है ना, वो भी किसकी है, गधे की है, गधे की सवारी करके आए हैं। वो किसी
घोड़ों की सवारी नहीं करके आए, किसी घोड़ों और रथों की सवारी नहीं करके आए, क्योंकि जितने भी यरूशलेम में प्रवेश राजा होते थे वो सारे घोड़ों की, रथों की, जितने भी अमीर अमीर लोग आते थे वो सारे घोड़ों और रथों की सवारियां करते थे। पर प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश हुए, वो घोड़ों और रथों का क्या मीनिंग है? घोड़ों और रथों का मीनिंग है कि युद्ध को दर्शाता है, ठीक है, युद्ध को, न्याय को दर्शाता है। जैसे एक संसारिक राजा यरूशलेम में प्रवेश करते थे, से नहीं आया। यीशु मसीह ने वो सवारी ली जो क्या थी? लादू का बच्चा था, गधे का बच्चा था, उसके ऊपर सवारी की थी कि वो कितना शून्य और कितना हलीम और कितना नरम स्वभाव का था। उसने ऐसे सवारी की है जो पहला यीशु मसीह को इस तरीके से, जो यीशु मसीह आए हैं, अगली बार यीशु मसीह इस तरीके से नहीं आएंगे। अगली बार वो एक अलग रीति से आएंगे। जब यीशु मसीह जो पहला आगमन यीशु मसीह का आया है, जो यीशु मसीह ने शारीरिक तौर पर अपने आप को इस दुनिया में प्रकट किया है ना, तो जो पहली बार यीशु मसीह आया ना, तो उसने हमेशा नम्रताई से सारे काम किए और उसने किसी के ऊपर दंड नहीं दिया। वो दंड देने के लिए नहीं आया था, बल्कि लेकिन जब यीशु मसीह अगली बार आएगा तो वो पूरे न्याय और दंड देने के लिए आएगा उन लोगों के लिए जो सही जिंदगी नहीं जी रहे, और अपने लोगों के लिए अनंत का जीवन लेकर आएगा। हालेलुया। जिन्होंने दुखों और मुसीबतों में अपना जीवन व्यतीत दिया है। अगर हम ये पढ़ते हैं तो इसकी 14 की जकरिया उसकी 14 बाब और उसकी पहली आयत में, तो ये यीशु मसीह के आने की एक और भविष्यवाणी करते हैं कि यीशु मसीह फिर आएगा और कैसे आएगा, और सारा स्थान भी बताया हुआ है कि किस जगह में आएगा। ये यीशु मसीह की दोनों भविष्यवाणी की है। एक भविष्यवाणी को आप आज पाम संडे के रूप में मना रहे हैं, जो हजारों सालों से मनाई आ रही है, हजारों सालों से हर साल मनाई आ रही है। इसी से आप आने वाली भविष्यवाणी को भी देखो, जो इस जकरिया के द्वारा और अन्य भविष्यवक्तों के द्वारा और यीशु मसीह के मुख के द्वारा भी ये कही गई है कि वो फिर आएगा। कहता मैं शीघ्र आने वाला हूँ, वो फिर आएगा। जकरिया 14 उसके पहले बाब में कि सुनो, यहोवा का ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूट कर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा, और वह नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी, और नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। तब यहोवा निकल कर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा, जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। कहाँ पर है? यरूशलेम के सामने है। किसके ऊपर? कौन सा पर्वत है? जैतून का पर्वत है। वहां पर क्या रखेगा? पैर रखेगा। और तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। हालेलुया। आगे भी आप पढ़ सकते हैं। तो जब आप 9 बाब में पढ़ते हो इसी की, तो लिखा है तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा, और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। हालेलुया। ये आने वाली भविष्यवाणी है कि आने वाले समय में उसका आगमन कैसा होगा, किस स्थान पर होगा, किस पर्वत पर होगा। ये पूरा जकरिया ने क्या किया है? बयान किया है। जब आप यीशु मसीह को इस पूरे वीक में देखोगे ना, जब जकरिया ने पहली भविष्यवाणी की थी, जब आप इस पूरे वीक को देखोगे कि कैसे पाम संडे के बाद
खंजरों का त्योहार मनाने के बाद, यीशु मसीह के जो है ना विजयी प्रवेश के बाद, यीशु मसीह के विजयी प्रवेश के बाद यीशु मसीह पकड़वाए गए और उनके साथ क्या हुआ, वो पकड़वाए गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ, हम ईस्टर मनाते हैं, फिर हम गुड फ्राइडे मनाते हैं, फिर हम ईस्टर मनाते हैं। और इसके बाद यीशु मसीह 40 दिन अपने लोगों को दिखाई देते रहे। और उसके बाद जब आप प्रेरितों के काम में जाते हैं तो वहाँ पर आप बड़ा अचंभा काम देखते हैं कि जैसे आपने इस आगमन को देखा है, जैसे आपने ऐसे राजा को आते देखा है ना यरूशलेम में, और जकरिया ने कहा फिर वो आएगा, फिर वो आएगा ऐसे करके। तो फिर आप जब आप देखते हैं कि यीशु मसीह जो है ना दोबारा फिर आने वाले, वो कह रहा है कि फिर जो है ना परमेश्वर आने वाला है, यीशु आने वाला है। और यीशु मसीह ने अपने पूरे सफर में अपनी जिंदगी का जो जो काम करना था, क्रूस का, कुर्बानी का, जी उठने का, और उसके बाद स्वर्गारोहण का, और उसके बाद यीशु मसीह उठाए गए। तो यीशु मसीह ने उठाए जाने के बाद प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय था, तो लिखा है प्रेरितों के काम पहला बाब उसकी 9 आयत में, ये कहकर वह उनके देखते ही देखते ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उसकी आंखों से छिपा लिया। क्या किया? बादलों ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। कौन लोगों की आंखों में छिपा लिया? जो नीचे उसकी बातों को सुन रहे थे। अगर आप ऊपर पढ़ोगे तो खुदावंद यीशु नासरी बातें कर रहे थे, और बातें करते करते वो क्या हो गए? बादलों में छुपा लिया गया। बादलों ने उन्हें छुपा लिया और लोग जो है ना देखते ही रह गए। ऊपर वो देखते देखते यीशु मसीह उठा लिए गए। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, है गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु ने जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उस रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया। आप जगह जगह देखेंगे ना तो यीशु मसीह के दोबारा आने की भविष्यवाणी की गई है। यीशु मसीह ने फिर दोबारा आना है। जैसे यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो रहे थे और जा रहे थे और लोग उसकी तरफ देख रहे थे, आकाश की तरफ ताक रहे थे, और क्या हुआ कि 2 श्वेत वस्त्र पहने हुए आए और उन्होंने कहा कि जिस रीति से तुम उसे जाते देखते हो उस रीति से वो वापस आएगा। जिस रीति से वो बादलों में चले गए ना, उस रीति से वो बादलों में आएंगे। हालेलुया। और यीशु मसीह फिर आने वाले हैं। ये यीशु मसीह के स्वर्गारोहण से के समय में कहा गया है कि वो फिर आएगा। यीशु मसीह ने खुद भी कहा है। और आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब आएगा कैसे आएगा, हम पढ़ेंगे। और एक प्रकाशित वाक्य और उसकी हम 19 बाब में और उसकी 11 आयत में कि वो कैसे आएगा। जब आप यहाँ देखते हो कि यीशु मसीह कैसे उठा लिया गया है और फिर आने वाला है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जब वो फिर आएगा, ये जो पाम संडे हम मना रहे हैं ना, ये उसके कैसे राजे के रूप में वो इस दुनिया में, इस यरूशलेम में एंटर किया है, विजयी प्रवेश किया है। आने वाले समय में भी जब यीशु मसीह आएगा तो वो कैसे प्रवेश करेगा, उसका आना कैसा होगा। अगर आप प्रकाशित वाक्य 19, 20, 21 ये सब पढ़ोगे ना तो आपको बहुत बातें मिलेंगी, पर मैं इतनी नहीं पढ़ूंगी। हम प्रकाशित वाक्य 19 उसके 11 बाब में देखेंगे और वहाँ लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है। पहले यीशु मसीह किसके ऊपर आया था? गधी के बच्चे के ऊपर, बड़े नरम स्वभाव से आया था। पर लेकिन अब यीशु मसीह
गधी के बच्चे पर नहीं आएगा, अब यीशु मसीह श्वेत घोड़े के ऊपर आएगा। और वो कैसा है, लिखा है कि एक श्वेत घोड़ा और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। हालेलुया। अब वो नरम स्वभाव से नहीं आएगा, अब वो न्याय और युद्ध की तरह आएगा। किसके ऊपर बैठकर? घोड़े के ऊपर बैठकर। इसलिए कहा था कि जो यीशु मसीह का पहला आना था वो गधे के ऊपर आकर बैठना, ये दर्शाता है कि वो दंड या न्याय करने के लिए नहीं आया है, बल्कि वो कुर्बान होने के लिए आया है। बर्रे के रूप में क्या किया गया है? घोषित किया गया है कि यही वो राजा है, यही वो खुदा है, यही वो कुर्बानी है जो हमारे उद्धार के लिए क्या है? बनी है। धर्मी और उद्धारकर्ता बन के आया है, जो जकरिया ने भविष्यवाणी की है। और दूसरी भविष्यवाणी ये है कि वो जब आएगा श्वेत घोड़े पर होगा, और वो क्या होगा? विश्वास योग्य होगा और सत्य होगा, उसमें कोई भी झूठ नहीं। यीशु मसीह ने क्या है? सत्य है। क्या उसने हमेशा क्या कहा है? सत्य और जीवन और राह मैं हूँ। कहता राह, सच और राह, सच्चाई और जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह ने हमेशा जितनी बातें कही हैं और जितनी हमारे खुदा के कलाम में लिखी गई है, वो सारी सच्चाई है। वो सब कुछ क्या है? सच हुआ है, और हुआ भी आया है और आगे होना भी है। ये भी आप सच्चाई दे सकते हैं जो आज हम पाम संडे के रूप में भविष्यवाणी को मना रहे हैं, जो हुई थी यीशु के नाम से। आने वाले समय में भी ये भविष्यवाणी क्या है? पूरी होने जा रही है। आप ये भविष्यवाणी को भी पूरे होते देख रहे हैं। आने वाले समय में भी यीशु मसीह इसी प्रकार आएगा अपने लाखों स्वर्गदूतों के साथ। आप देखेंगे स्वर्ग को खुला हुआ, और देखेंगे कि वो श्वेत घोड़े पर आ रहा है। देखेंगे वो जो सवार पर आ रहा है वो विश्वास योग्य है, वो सत्य है, उसमें वह धर्म के साथ न्याय करेगा और युद्ध करेगा। अब वो घोड़े पर आएगा। अब वो घोड़े के ऊपर इसलिए आएगा क्योंकि वो पूरा राज्य करेगा, न्याय करेगा, पूरा धर्म से न्याय करेगा। आज जो दुनिया में न्याय हो रहे हैं, शायद उनमें गड़बड़ी हो सकती है, वो आंखों से छुपाया जा सकता है, पर ये जो खुदा है ना हमारा यीशु नासरी, इसके आगे कुछ भी शुभ नहीं सकता। वो अच्छी तरह जानता है हर एक के जीवन में, चाहे वो गुप्त बातें हैं, चाहे वो गुप्त बातें नहीं भी है, वो सारी बातों को, मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो जानता है कि क्या क्या किसने काम की है, किसने धर्मी किसने अधर्मी काम किए, उसके अनुसार क्या करेगा? न्याय करेगा। अब आगे लिखा है कि वह धर्म के साथ न्याय। आगे लिखा है कि उसकी आंखें आग की ज्वाला है, उसके सर पर बहुत से राज मुकुट है। हालेलुया। अभी हम गीत गा रहे थे ना कि अब वो कौन सा ताज नहीं पहनेगा? कांटों का ताज नहीं पहनेगा, अब तो वो महिमा वाला ताज पहनेगा। महिमा में ताज पहनेगा, जो उसने स्वर्ग में उसका ताज है ना, वो ताज पहनेगा। हालेलुया। यहाँ दुनिया में वो आया था, उसको कांटों का ताज दिया गया था, पर लेकिन जब वो अब की बार आएगा, उसका सेकंड आगमन होगा, जब वो अब आएगा, वो महिमा वाला ताज पहनकर आएगा। और बहुत ताज है उसके सिर पर। लिखा है, क्या लिखा है कि उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है, और उसकी आंखें आग की ज्वाला जैसी है। आग की ज्वाला निकलती है, जैसे क्या निकलती है? फ्लेम्स निकलती है, फायर फ्लेम्स निकलती है, वैसे उसकी आंखों में निकलती है। हालेलुया। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़कर और कोई नहीं जानता है। जो उसके ऊपर नाम लिखा है ना, वो सिर्फ वो ही जानता है, यीशु ही जानता है, और कोई नहीं जानता। और लिखा है वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। कौन सा वस्त्र पहने? लहू छिड़का हुआ। ये दृश्य जो है ना, लहू छिड़का हुआ वस्त्र, ये दर्शा रहा है कि मसीह ही उद्धार करता है, जो हमारे पापों का उद्धार करने के लिए आ रहा है, ये दर्शाता है। और पापियों के लिए उसने अपना खून बहाया है, और ये वाचा का लहू है जो उसके
वस्त्र के ऊपर लगा हुआ है। हालेलुया। ये दर्शाता है उसके कपड़ों के ऊपर लहू जो लगा है ना, वो हमारी उद्धारकर्ता की निशानी है, वो वाचा की निशानी है जो उसने हमारे लिए अपना खून बहाया है। उसका नाम परमेश्वर का वचन है, लिखा है आगे। हालेलुया। क्या है? उसका नाम परमेश्वर का वचन है। आप याद करें, आप परमेश्वर का वचन क्या है, कहाँ पर आयत लिखी? हाँ, वेरी गुड, क्लैपिंग हो जाए इसके लिए। हालेलुया। यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, कहता इसका क्या मीनिंग है? उसका नाम परमेश्वर का वचन है। तो यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और ये आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से एक कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। हालेलुया। ये था। अब वो जो वचन है ना, वो फिर आने वाला है, परमेश्वर का वचन। उसका नाम परमेश्वर का वचन है, वो फिर आने वाला है। हालेलुया। कौन कौन होगा ये देखेंगे। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। देख लिया कि कैसे क्या क्या होंगे। यीशु मसीह अकेला नहीं आ रहा, उसकी पूरी सेना जो स्वर्ग में है श्वेत घोड़ों के साथ आएगी। देखो वहां पर स्वर्ग में कितने घोड़े होंगे, कितने स्वर्गदूत है। वो पूरी ऐसे पूरे तरीके से आएंगे और उनके वस्त्र भी श्वेत होंगे और शुद्ध मलमल के होंगे और उसके पीछे पीछे होंगे और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौखी तलवार निकलती है और निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रोतेगा। उसके वस्त्र और झाग पर ये लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। क्या लिखा है? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। जैसे जकरिया ने वहां पर बताया था ना कि तेरा राजा आ रहा है। अगर आप मत्ती मरकुस लूका में भी पढ़ेंगे ना, तो वहां पर भी लिखा है कि जो खुदा के नाम से आता है, जो खुदा के नाम से आता है वो धन्य है। उसकी होशाना, उसकी आराधना कर रहे हैं। आप वहां पर भी पढ़ सकते हैं कैसे वो कह रहे हैं। हालेलुया। और जब आप देखते हैं कि वो जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह में एक चौकी क्या है? क्या है? तलवार है। जो मुंह में तलवार है, उसके मुंह में शब्द है, उसमें पावर्स है। उसमें क्या है? पावर है, शक्ति है, सामर्थ है और जो वो कह देता है वो हो जाता है। आप उत्पत्ति उसका पहला बाप और उसकी सारी आयतों को फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और जब ये पढ़ते हो ना, तो वहां देखना जो कुछ बोला गया वो ही कुछ बना और जो नहीं बोला गया वो नहीं बना। ऐसी पावर है उसके मुख में। और जो कुछ आज तक बाइबल में कहा गया तो वो सब क्या हुआ? पूरा हुआ। यीशु मसीह जब दुनिया में आया तो जो कुछ उसने कह दिया तो वो क्या हो गया? पूरा हो गया। जिन मुर्दों का कह दिया जिंदा हो जा तो वो जिंदा हो गए। जिन अंधों को कहा चंगा हो जा तो चंगा हो गया। जिनके पापों को क्षमा किया तो वो उनके पाप क्षमा हो गए। जिन लोगों को उसने आजाद किया और वो आजाद हो गए। जिन जिन दुष्ट आत्माओं को डांटा वो भाग गई। उसके शब्दों में देखो कितनी पावर है। वो जो कहता है वो हो जाता है। एक भी ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसके शब्द में नहीं हो सकती। सब कुछ हो सकता है। ऐसी उसके शब्दों में क्या है? पावर है। हालेलुया। शक्ति है, ऐसी शक्ति है, ऐसी तलवार है। वो दो धारी तलवार की तरह है। परमेश्वर का वचन कहता है दो धारी तलवार की तरह है। उसके वो
धोधरी तलवार है, परमेश्वर का वचन है। इफिसियों में क्या कहा गया है कि आत्मा की तलवार ले लो, वो क्या है? परमेश्वर का वचन है। और जो परमेश्वर का वचन है वो धोधारी तलवार से भी ज्यादा क्या है? तीखा है। वो धोधारी तलवार की तरह है, जो क्या कर देती है? आर पार छेद कर देती है, जो गुद्दे गुद्दे को विन देती है। हालेलुया। ऐसी वो धोधारी तलवार है। हालेलुया। ये उसका पवित्र शब्द है। जब वो बोलेगा, जब उसको वो बोलेगा, वो अपने पवित्र शब्द मुंह में से निकालेगा, ऐसी तलवार की तरह निकलेगी कि जाति जाति के लोग क्या हो जाएंगे? जाति जाति के लोग मरने के लिए मरेंगे, ऐसे मरेंगे। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती, जो उसके पावरफुल शब्द निकलेंगे, बानी निकलेगी, पवित्र शब्द निकलेंगे, लोग वैसे ही मरेंगे। वैसे ही उनके साथ होगा जो खुदावंद कहेगा। जो वो अपने धर्मियों के लिए कहेगा वो ही होगा, जो अधर्मियों के लिए कहेगा वही होगा। इतना उसका न्याय और इतना उसका भय है कि वो ही स्वर्गदूत करेंगे, वो ही हर एक पर्सन, हर जाति, हर राष्ट्र, हर कौम ये करेगी। हालेलुया। जो उसके मुंह में से शब्द निकलेगा, पावरफुल वचन निकलेगा, पावरफुल वाक्य निकलेगा, पूरी सृष्टि उसके हुक्म को क्या करेगी? मानेगी। देख लेना अंत के समय के दिनों में क्या क्या होने वाला है, चाहे आसमान में चाहे जमीन में, वो सब कुछ होगा। हालेलुया। ये है उसका काम। और लिखा है वो लोहे का राजदंड लेकर क्या करेगा? राज्य करेगा। लोहे का राजदंड मीन्स क्या है? ये अधिकार को क्या करता है? ये एक मजबूत और अधिकार और संभावित रूप में कठोर हाथों से क्या करेगा? शासन करेगा। अब वो नरम स्वभाव से नहीं आएगा, नरम सिर्फ वो अपने लोगों के लिए होगा, पर लेकिन जब आएगा तो पूरा शासन जब करेगा ना, पूरे का पूरा न्याय करेगा धर्म के अनुसार। हालेलुया। हालेलुया। लोहे का राज्य दंड मीन्स वचन का प्रतीक है, मीन्स न्याय का प्रतीक है, मीन्स अनुशासन का प्रतीक है। हालेलुया। इस तरीके से उसका शासन होगा, पूरे इस तरीके से उसका शासन होगा और पूरा अनुशासन के साथ वो क्या करेगा? राज करेगा। और लिखा है 16वीं आयत में, उसके नाम लिखा हुआ है वस्त्र पर और छाग पर कि वो क्या है? राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। ये लिखा हुआ है। अगर प्रकाशित वाक्य उसके 20 और 21 में देखेंगे, जब वो आने के बाद तो उसने श्वेत वस्त्र, वहां पर भी एक बड़ा श्वेत सिंहासन देखेंगे। जब वो राज करेगा, जब यहाँ पर राज करेगा तो स्वर्ग में भी इसका कैसा राज होगा? एक बड़ा श्वेत सिंहासन होगा और अंतिम न्याय वहां पर होगा। हालेलुया है। प्रकाशित वाक्य 20 उसकी 11 में पढ़ सकते हैं, प्रकाशित वाक्य 21 में आप पढ़ सकते हैं कि फिर जब वो न्याय कर लेगा, फिर इसलिए जब वो न्याय कर लेगा, अपने सिंहासन पर बैठकर सबका न्याय कर देगा, तो फिर प्रकाशित वाक्य 21 में लिखा है कि नया आकाश होगा, नई पृथ्वी होगी, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा और वह आप उनके साथ होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद ना मृत्यु ना होगी और ना शोक होगा, ना विलाप होगा, ना पीड़ा होगी। पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। देखो ये समय आने वाला है, स्वर्ग में यीशु मसीह अपने सिंहासन पर ऐसे राज्य करेंगे, न्याय करेंगे। और जिन लोगों ने दुख, पीड़ा, कष्ट सहा है ना, तो जिन्होंने बड़ी तकलीफ सही है, मृत्यु सही है, मर गए हैं यीशु मसीह के लिए, शोक में रहे हैं, विलाप किया है,
खुदावन सारे विलाप, पीड़ा, शोक सब खत्म कर देगा। कोई मृत्यु नहीं होगी, सदा की क्या होगी? जीवन होगा, सदा का जीवन होगा। ना शोक होगा, ना विलाप होगा, ना पीड़ा होगी। सारी बातें जो पहले इस जगह में बीत गई है वो खत्म हो जाएगी, फिर नई शुरू होगी। और प्रकाशित के 22:12 में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक काम के अनुसार बदला लेने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। मैं दाऊद का मूल वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है हालेलुया। आज हम जो कह रहे हैं ना, यीशु आ, तेरी दुल्हन सताई जा रही है, क्लेश सह रही है, निंदा सह रही है, बहुत मुश्किलों से जिंदगी जी रही है, जो आज पुकार रही है वो आएगा, वो आएगा। हालेलुया। कहता देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, देख मैं हर एक को उसके कामों के अनुसार क्या दूंगा? प्रतिफल दूंगा। यीशु मसीह की रॉयल एंट्री होने वाली है। हालेलुया। राजाओं के राजा का सेकंड आगमन आने वाला है और उसके बाद अंतिम न्याय होने वाला है। हालेलुया। और जब वो आएगा पूरा न्याय करेगा और धर्मियों को अधर्मियों से अलग करेगा, भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा और दाहिनी और बाहिनी वालों को अलग कर देगा। भेड़ों को अपने साथ राज्य करवाएगा और जो बकरियां हैं उन्हें क्या करेगा? आग की झील में फेंक देगा। लिखा है परमेश्वर के वचन में, उन्हें आग की झील में फेंक देगा, जहां क्या है? रोना है, दांतों का पीसना है, सिर्फ पीड़ा ही पीड़ा है। और वहां वो लोग जाएंगे, फर्स्ट नंबर शैतान के दूत जाएंगे, जो अविश्वासी लोग हैं वो जाएंगे, जिन्होंने ईमान नहीं लाया, जिन्होंने विश्वास नहीं किया, जिन्होंने घिनौने काम किए हैं, उनके कामों के अनुसार खुदा उन्हें बदला देगा। उनके लिए सदा की मृत्यु है, अधलोक की आग में और अधलोक की झील में उन्हें डाला जाएगा। ये दूसरी मृत्यु है। वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, सारा पढ़ सकते हैं, प्रकाशित वाक्य उसके 22 की पूरा पढ़ सकते हैं कि ऐसे उन्हें आग की झील में डाला जाएगा, उनके कामों के अनुसार बदला दिया जाएगा। जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा है वो सदा के लिए आग की झील में डाले जाएंगे, और जिनका नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखा है, जीवन की पुस्तक में लिखा है, वो यीशु के साथ राज्य करेंगे। जब यीशु मसीह सिंहासन पे बैठे होंगे ना, एक एक का नाम पूछेंगे, हाँ भी इसका नाम है जीवन की पोथी पर, हाँ भी है, है, चलो भी स्वर्ग राज्य में। और जिससे पूछेंगे इसका नाम है, तो अगर कहेंगे ना नहीं, तो उनको क्या करेंगे? नरक में, जहाँ कभी भी आग बुझती नहीं है, जहाँ कभी भी आग क्या नहीं होती? ठंडी नहीं होती, हमेशा आग। आप मलाकी में पढ़ोगे तो वहाँ आपको और मिलेगा, और भी जगह मिलेगा। इसलिए आज अगर आप पाम संडे मना रहे हो तो यीशु मसीह के आने की दूसरी भविष्यवाणी जो आने वाले समय में पूरे होने जा रही है, उसको भी याद रखें, उसको भी याद रखें कि वो कैसे आएगा। आज आप ये तो जानते हो यीशु मसीह कैसे विजयी प्रवेश किया था यरूशलेम में, और वो फिर आने वाला है। कैसे वो उसका सवार होगा, कैसे लोग, कैसे स्वर्गदूतों की सेना के साथ होगा, कैसे वो अपने लोगों के साथ होगा, और कैसे वो क्या क्या न्याय करेगा धर्मी अधर्मी का। इनको भी याद रखें, इनको भी याद रखें। तैयारी करें, एक दिन में तैयारी नहीं होनी, इसको समय लगना है। अपने अंदर में पाप को निकालने के लिए, अपने अंदर बुरा चाल चलन निकालने के लिए, पुराना भंडार निकालने के लिए टाइम लगना है। अब भी वक्त है, वापिस आ जाए। यीशु की हम तो सना करें, उसके आने की तैयारी करिए, तैयारी कीजिए। ये आज का पाम संडे यही सिखाता है कि आगे
आगमन आने वाला है। ये आगमन तो बीत चुका है जिसको मना रहे हैं, आने वाले आगमन को हम मनाने जा रहे हैं। उसके लिए तैयार हो जाए, हमने उसके साथ राज्य करना है। आमीन। आए हम प्रार्थना करेंगे।